आज पंचकुला निगम का पूरे हरियाणा में शहरी निकाय के चुनाव चल रहे हैं और अब कुछ ही दिनों का समय रह गया है, हरियाणा वासी मतदान करेंगे। मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, नायब सिंह जी हर सभा में हर जगह बात कह रहे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि विकास हो नहीं रहा, इसको कराने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ, शहरों के हालात को सुधारने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ। तो 12 साल से तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी। अगर शहरों के हालात अच्छे नहीं हैं और उनको सुधारने के लिए आप ट्रिपल इंजन की बात आप कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मेरा भी सवाल आप पूछ लेना। तो 12 साल से भी ट्रिपल इंजन थे, तो वो ट्रिपल इंजन क्यों फेल हो गए? ट्रिपल इंजन इसलिए फेल हो गए क्योंकि ये ट्रिपल इंजन विकास का नहीं है, ये ट्रिपल इंजन है भ्रष्टाचार। तीनों इंजन पूरी रफ्तार से प्रदेश की जनता को लूटने का, भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए ट्रिपल इंजन, भाजपा का भ्रष्टाचार का ट्रिपल इंजन। और ये मैं समझता हूं कि जो निगम है उस भ्रष्टाचार में भी निगम जो है उनका शायद निगमों का भ्रष्टाचार नंबर 1 पे है। बीजेपी के ट्रिपल इंजन के भ्रष्टाचार में निगमों में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया उसको गोल्ड मेडल आप दे सकते हैं। कोई ऐसा निगम नहीं जिसमें घोटाला नहीं हुआ। फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ की सड़कें बन गई, फाइलों पे पता ही नहीं चला कहाँ है। तो पंचकुला निगम में 140 करोड़, 160 करोड़ गायब हो गए। यानी कि भ्रष्टाचार भी और डकार भी नहीं मारे, गायब भी हो गए यहाँ। तो ऐसा खुला भ्रष्टाचार, और केवल यही नहीं, हर निगम में, रोहतक निगम में मूवी घोटाले आए सामने, किसी निगम में सफाई घोटाले, ठेकेदारी का तो घोटाला मानते ही नहीं है। इनके जितने पार्षद हैं, जितने निगम में इनके मेयर बने, कई चेयरमैन बने निगम परिषदों में, वो ठेकेदारी को तो अपना जन्म सिद्ध या भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं। ठेकेदारी को भाजपा सिद्ध अधिकार मानते हैं। जैसे इनके एमएलए कॉलोनी काटने को अपना अधिकार मानते हैं। आज कोई एमएलए नहीं बीजेपी का बचा होगा, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है और ये शहरी निकास का चुनाव है, ये भी एक मुद्दा है। शहरीकरण में अवैध कॉलोनी काटने का, यहाँ तक कि इन्होंने तो दीनदयाल उपाध्याय जी को भी नहीं छोड़ा। उनके नाम पे भी जो कॉलोनी कटती हैं वो भी लाइसेंस केवल बीजेपी के विधायकों को मिलता है। आपको पता है, सारा प्रदेश जानता है। तो विधायक तो इनके कॉलोनी काटते हैं, जनता कष्ट के दिन काटती है, और इनके पार्षद ठेकेदारी को अपना भाजपा से अधिकार माने। इतने बड़े बड़े घोटाले, जनता का की ईमानदारी का पैसा अपने भ्रष्टाचार से अपने घर बनने के लिए 12 साल में इस्तेमाल किया गया। इसीलिए मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश में जाकर ये कहना पड़ रहा है कि शहर की स्थिति सुधारने के लिए ट्रिपल इंजन बनवाओ। इसी में इनकी इस स्टेटमेंट में ही आधी इनकी हार छुपी है। दूसरी इनकी हार इस बात में छुपी है कि इनको अपने मेयरों के टिकट काटने पड़े। अब पंचकुला से मेयर का इन्होंने टिकट का बदला, अगर अच्छे काम किए होते तो उनको ही देते। उनको उनका टिकट बदला और इस आधार पर बदला कि भाई वो लोकप्रिय नहीं रहे, यानी कि जनता को उनकी हकीकत समझ में आ गई। और जो कैंडिडेट जिनको बनाया है, जनता को इनकी भी हकीकत समझ में आई हुई है पहले से। ये तो पहले ही कई सड़कों में, कई मामलों में इनका नाम तो पहले ही है। आप ये देखो कि कैंडिडेट भी कैसे कैसे बनाए इन्होंने। जो यहाँ से जो कैंडिडेट बनाया है, कई सड़कों में घोटालों में आरोपित है। आपको पता है, सोनीपत से जिनको बनाया है, वो एक बड़ा भारी खजूर घोटाला हुआ था सोनीपत में। वहां पर करोड़ों रुपए के खजूर के पेड़ लगाए गए थे जो आज तक किसी को दिखे ही नहीं, क्योंकि खजूर नहीं होता वहां। सौंदर्यीकरण का, शहर के सौंदर्यीकरण।
उनको वहाँ का कैंडिडेट बना दिया। तो ये ऐसी स्थिति चल रही है। और अम्बाला की जो इनकी कैंडिडेट प्रत्याशी हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं क्या बोलूँ। लेकिन कुल मिलाकर केवल ट्रिपल इंजन भ्रष्टाचार का ये दोबारा से पुनः स्थापित करना चाहते हैं। हमारा चुनाव के जो हमारे मुद्दे हैं वो पंचकुला को विकास के उसी ऊंचाइयों पे लेके जाने का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस सोच के साथ पंचकुला का निर्माण हुआ। स्वच्छ पंचकुला, सुंदर पंचकुला। आज पंचकुला में जो पानी की निकासी की समस्या है, सीवरेज की समस्या है, आज सफाई की समस्या आप देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरों की आज क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं। पंचकुला तो एक ऐसा मॉडल शहर होना चाहिए था कि ये हरियाणा के निर्माताओं में सबने मिलकर जो पंचकुला को आगे बढ़ाने का काम किया। चंद्रमोहन जी बैठे हैं, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का भी उसमें बड़ा योगदान रहा। चंद्रमोहन जी के माध्यम से उनका एक विजन ये था कि भाई पंचकुला तो चंडीगढ़ को भी फेल करे, मगर आज आप देख रहे हो क्या स्थिति बनी हुई है। बड़े दुख की बात है। तो हमारा मुद्दा निगमों में भ्रष्टाचार की समाप्ति का नंबर 1 का मुद्दा, एनडीसी को लेकर, नोड्यूल सर्टिफिकेट को लेकर कितना जबरदस्त भ्रष्टाचार, एक तो मैं घोटाले बता दिए और एक जनता को जो फेस करना पड़ रहा है। एनडीसी को लेकर आपने देखा, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर आपने देखा, कार्डों को लेकर देखा, कार्डों की जो राजनीति हुई कितने बड़े पैमाने पे पंचकुला में और बाकी जगह। बीपीएल के कार्ड बनवाए गए चुनाव से पहले, फिर उसके बाद काटे गए, वो सारे मुद्दे। तो ये भ्रष्टाचार जो निगम जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया घोटालों के लिए भी और आम जनता के लिए भी, तो निगमों में भ्रष्टाचार समाप्त हो। और भाजपा जो अंधी हो गई है, सत्ता के घमंड में अंधी हो गई, और सत्ता के घमंड में कोई अंधा हो जाए तो उसको जनता नहीं दिखती, भाजपा को जनता नहीं दिख रही। इसीलिए कोई वायदा भी अपना पूरा नहीं कर रहे। 2100 महिलाओं को बोला था इन्होंने हर महिला को देंगे, चुनाव के बाद भूल गए। इन्होंने कहा था कि 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे, क्योंकि कांग्रेस का भी वायदा था, इन्होंने भी कह दिया था, चुनाव के बाद भूल गए। 1.5-2 साल होने जा रहे हैं। इन्होंने कहा था 3100 धान की एमएसपी देंगे, चुनाव के बाद भूल गए। इन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करेंगे, फिरौती राज चल रहा है, कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ फिरौतियाँ नहीं आ रही हूँ, कॉल नहीं आ रहे, गैंग्स चल रहे हरियाणा के अंदर, चुनाव के बाद भूल गए। इन्होंने कहा था महंगाई को कम कराएंगे, मगर क्या स्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं। सिलेंडर के भी कीमतों में कितना क्या इजाफा हुआ, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये अनुमानित कितना है इजाफा, किसी भी दिन आ सकता है वो, तो सारे देश के सामने है। तो ये जनता को भूल गए हैं, जनता के विकास को भूल गए हैं, केवल भ्रष्टाचार में लगे हैं। ट्रिपल इंजन के भ्रष्टाचार को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की जनता और पंचकुला की जनता से ये अपील है कि एक बैलेंस बनाते हुए, अगर बीजेपी के लीडर्स के मन में कोई इच्छा है कि कोई अच्छा काम करें, तो उनकी तो सरकार है, करें, किसने रोका। लेकिन उनके भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए, और निगम की अपनी आमदनी होती है, पंचकुला निगम की अपनी आमदनी होती है, उस हिसाब से, उस सेंस में पंचकुला में विकास कार्य में विपक्ष की भी भूमिका रहे, निगरानी भी रहे, एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस रहे। पंचकुला जागरूक नागरिकों की नगरी है, चेक्स बैलेंस रहे, भ्रष्टाचार ना हो, ईमानदारी से काम हो, और जनता दोबारा से याद आ जाए बीजेपी, जनता की भी सुध ले ये सरकार, उस दृष्टि से। और विकास में प्रतिस्पर्धा हो, उनको जो कराना है चंडीगढ़ में उनकी सरकार है, किसने रोका है। लेकिन निगम हमारे पास होगा तो हम भी निगम में हमारे सांसद वरुण जी और हमारे विधायक चंद्रमोहन जी के नेतृत्व में यहाँ पे जो निगम के माध्यम से हम भी उस विकास की प्रतिस्पर्धा में विपक्ष की भी एक सकारात्मक भूमिका रहेगी।
इस दृष्टि से कांग्रेस पार्टी का साथ दें, ये आज अपील करने के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं। इसमें एक बड़ा मुद्दा जो हमारी प्रत्याशी हैं सुधा भारद्वाज जी, एक बड़ा मुद्दा प्रत्याशियों के बीच में तुलना करने का भी है। ये इतने सबका सम्मान करने वाली, सबको साथ में लेके चलने वाली एक ऐसी कैंडिडेट है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल पूरे प्रदेश ने देखा है। इनमें कोई खासियत होगी कि प्रदेश महिला 3 करोड़ आबादी के हरियाणा में 2 ही मेन पार्टियां हैं, उसमें महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इनका जिम्मेदारी मिली और उन्होंने जिम्मेदारी जिस भावना से वो जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन किया, मैं भी उस बात का साक्षी, मैंने भी देखा, सबका सम्मान करके और एक अच्छी सोच के साथ। ऐसी व्यक्तित्व की आज पंचकुला को आवश्यकता है। और महिलाओं की बात विशेष तौर से हम करना चाहते हैं, महिलाओं की, क्योंकि ये चुनाव तब भी हो रहा है जब बीजेपी ने साजिश के साथ महिला आरक्षण को ट्रैक से आउट करने का काम किया। जो 2023 में सर्वसम्मति बनके, देश की सहमति बनके महिला आरक्षण पारित हुआ था संसद में, हम भी सदस्य थे उस समय, उसको कैसे इन्होंने ट्रैक से हटा दिया। उसके बाद ये चुनाव हो रहा है और इसमें भी आपने नियत देख ली, इन्होंने तो महिलाओं को टिकट दी ही नहीं। और कांग्रेस ने 5 में से 4, 3 निगम और 2 परिषद, 5 में से 4 टिकट महिलाओं को देने का कार्य किया। ये तो महिलाओं को केवल महंगाई दे रहे, बात महिला आरक्षण की कर रहे हैं, कह रहे हैं आखिरी बात में महंगाई की करते हुए, क्योंकि महिलाओं का एक मुख्य बात रहेगी इस चुनाव में। ये कह रहे हैं कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उछाल आया है वेस्ट एशिया क्राइसिस के बाद, इसीलिए ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया, एलपीजी की कमी होगी और इसीलिए पेट्रोल और डीजल भी बढ़ाएंगे। मैं याद दिला दूं, ये तो केवल 4 हफ्ते की लड़ाई के बाद पहली बार 12 साल में $100 प्रति बैरल से ऊपर गया कच्चा तेल। हमारे समय 8 साल, यूपीए के समय 2006 में इराक युद्ध शुरू हुआ था, सितंबर 11 के बाद का आप याद करें, और 8 साल $100 प्रति बैरल से ऊपर था कच्चा तेल, $140 प्रति बैरल तक। मगर उस समय गैस का सिलेंडर 400 से ज्यादा नहीं हुआ, डीजल 40 से ज्यादा नहीं हुआ और पेट्रोल 60 से ज्यादा नहीं हुआ, और रुपया डॉलर के मुकाबले में 50 से ऊपर नहीं गया। आप अंदाजा लगाओ कि आज ये जो 12 साल तक कच्चे तेल की कीमत इतनी कम थी, सारा मुनाफा तो बड़ी तेल की कंपनियों को पहुंचवाया इन्होंने, और अब हल्का सा 4 हफ्ते की लड़ाई होते ही सारा बोझ, महंगाई का बोझ हमारी महिलाओं पे, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं, घर का बजट तो हमारी गृहिणियों पे। तो ये महंगाई भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनता को भूले बैठे, जो मैंने शुरू में कही बात की, ये सत्ता के घमंड में अंधे हो गए। तो ये हमारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। जनगणना की जो बात हो रही है, जनगणना की जो बात हो रही है, अभी फिलहाल चल रही है जनगणना, इसके बाद परिसीमन होना तय है। परिसीमन तो होगा बाद में भी, और उसमें परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी भी। अभी आगे के लिए मतलब जो चीज अभी तय है उसका अभी इतराज क्यों कर रहे हो? इसमें कोई साजिश देखते हो? देखो ऐसा है, हमने तो किसी का ऐतराज नहीं किया। जनगणना के बाद परिसीमन का तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को बदलने के लिए ये परिसीमन, महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन लाया गया कि जनगणना ये नहीं, 2011 की जनगणना, उसी के आंकड़ों के आधार पर और 50% का आंकड़ा इस भारत सरकार ने तय करके ये लोग लेके आए थे, और कुल मिला के उद्देश्य राजनीतिक परिसीमन करना था।
बिना जो संविधानिक प्रक्रिया उसका पालन करे, जिस प्रक्रिया के अनुसार चेक्स एंड बैलेंसेज रहते हैं, कोई अपने मनमाने ढंग से नहीं हो सकती परिसीमन। किसी पार्टी के कार्यालय से परिसीमन का नक्शा नहीं मिल सकता। लेकिन आप जो दूसरी बात कर रहे हैं कि जनगणना के बाद परिसीमन तय है, मैं उसका जवाब दूंगा। आपको पता है तय है? देश में जो सरकार चल रही है, हाँ संविधानिक, और अगर संविधान से, बाबा साहब के संविधान से सरकार चल रही होती तो तय कह सकते थे आप। अब तो जो तय है वो तो ऊपर वाले पता है, 2 आदमियों को तय। वो तो आपको ही नहीं पता था कि आपका 100 रुपये का 200 रुपये कब तक चलेगा। वो तो 8 बजे बदल गया। तो तय तो क्या है क्या नहीं है, परिसीमन क्या है क्या नहीं, वो तो क्या कह सकते हैं उसके बारे में। लेकिन संवैधानिक अगर भावना का पालन करते हुए अगर परिसीमन की प्रक्रिया होगी तो उसका कोई विरोध नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तारूढ़ी लोग इसके बाद या कार्यकर्ता है या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है कि उनका मुकाबला किससे है, तो वो कहते हैं कि उनका उनकी नीतियों से, उनकी कार्यशैली से है। कांग्रेस तो अपने आपसी समन्वय को लेकर वो कह देते हैं। तो इस पर दीपेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे कि कांग्रेस के आपसी समन्वय को लेकर सवाल उठाते हैं और दूसरा वो कहते हैं कि हमारा मुकाबला किसी से नहीं। आप देखो समन्वय की कोई कमी दिख रही हो इस मंच पर, ये जवाब उसी का जवाब तो आपको जवाब दिख रहा है, जवाब मिलेगा, उससे ज्यादा दिख रहा है। कांग्रेस एकजुटता से चुनाव लड़ रही है और मुझे विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद पंचकुला से मिलेगा। जैसे मैंने कहा, पार्टी की नीयत, पार्टी की नीति और कैंडिडेट, क्योंकि चुनाव में कैंडिडेट की भी तुलना का बड़ा बात मायने होता है, तो इससे बढ़िया कैंडिडेट मैं विश्वास के साथ आपके माध्यम से कह सकता हूँ पंचकुला वासियों को कि सुधा भारद्वाज जी से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता पंचकुला के लिए मेयर पद के। तो कैंडिडेट और कांग्रेस जो आपने आप देखा कि भाई समन्वय से एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी तैयार करी है, तो इससे बढ़िया कोई विकल्प नहीं हो सकता। और जिस नियत के साथ भाजपा के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और पंचकुला को आगे बढ़ाने की नियत के साथ हम उतरे मैदान में, उससे बढ़िया पंचकुला के कई वार्ड मैं आपका पहले ले लिया था, वो कई देर से भाई साहब कह रहे इसके बाद ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी आपके भाई हैं, ये हमारे प्रधान हैं। हाँ, तो इसीलिए पीछे निकल के आते आपने पहले बात की इस तरह की 2 दिन पहले आपकी एक महिला सांसद है गुजरात से, इसके बारे में गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बहुत अशोक की टिप्पणी की, उसको लेकर सिर्फ आपके नेता राहुल गांधी जी ने सोशल मीडिया पे ध्यान डाला। आप कोई भी पहला नेता इस बारे में बोलने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी बयान दिया है, बहुत लीडर्स ने पूरे देश में बयान दिया है। जो गिनी बहन हमारी एक ऐसी सांसद हैं गुजरात से, अकेली विपक्ष की सांसद हैं, एक लोकसभा में वरुण जी के और हमारे साथ हमारी साथी सांसद हैं, बहुत सिंपल लेडी हैं और एक ट्राइबल बेल्ट से जीत के आने वाली बहुत बढ़िया लेडी है। और उनके बारे में जो सोच दिखाई दी गई भाजपा द्वारा, जो यही मैं कह रहा हूँ, जो मैंने मेन बात यह है कि घमंड में भाजपा की आंखें बंद हो गई। पंचकुला की जनता से अपील है कि वो घमंड तोड़े, झटका देना जरूरी है ताकि लोग दिखे इनको। अभी लोग नहीं दिख रहे। घमंड में ये भाषा बोली गई है, हम निंदा करते हैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी, जिन्हीं बहन हमारी जो सांसद हैं उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज भाजपा अध्यक्ष अजय मित्तल ने पंचकुला से उन्होंने बयान दिया है कि कांग्रेस के नेता कुछ चुनाव में दिखाई पड़ते हैं, भाजपा तो पूरे 12 महीने चुनाव के लिए तैयार रहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई अब इसमें हम क्या बताएं? अब जो आप जिनकी बात कर रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं, हमको तो दिखते नहीं हो, हमको वही नहीं दिखते, हम उनके बारे में हम क्या बताएं। मगर कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में रहती है, तभी उनकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, पंचकुला एक ऐसा अर्बन एरिया है मित्तल साहब, जहां से सांसद भी कांग्रेस के हैं वरुण जी, और जहां से विधायक भी चंद्र मोहन जी कांग्रेस के हैं। तो लोगों ने सोच के ही यहाँ से भेजा होगा। कांग्रेस की तरफ से जो है ईवीएम को लेके पहले भी सवाल उठाए गए हैं और शायद इस तरह की वोट चोरी की बात भी राहुल गांधी जी ने करी है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपको लगती है और आप खुद बोल भी रहे हैं कि 2 ही लोगों के हाथ में सत्ता चल रही है, 2 लोगों के इसके विचारे में सब कुछ चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि फिर कांग्रेस क्यों लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर विरोध नहीं करते इसका बैठ? वही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ मतलब आप प्रत्याशी को खड़ा करते हो? क्यों ना करें लड़ाई?
लड़ाई लड़ने का आप चाहते हो कि हम बीजेपी को बाइट दे दें? नहीं, बाइट देने से मतलब है लड़ाई लड़नी पड़ती है प्रजातंत्र में। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल जी ने जो बात कही थी कि हरियाणा में बाकी जगह तो वोट चोरी हुई है, हरियाणा में सत्ता चोरी नहीं हुई है, क्योंकि मात्र 3 करोड़ की आबादी के प्रदेश में मात्र 14,000 वोटों का अंतर रहा कांग्रेस और भाजपा में, दो मुख्य दलों में 14,000। जो कि 14,000 का मतलब ये है कि हर वार्ड, और अगर आप गांव जोड़ दो हरियाणा के, तो प्रत्येक वार्ड वाइज 1 वोट का अंतर केवल बीजेपी और कांग्रेस, इतना नजदीकी चुनाव। और सत्ता का दुरुपयोग, साम दाम दंड भेद भ्रष्टाचार से अर्जित किया गया धन, काले धन का पूरा चुनाव में प्रयोग, और हर तरह का चुनाव आयोग का भाजपा के साथ मिलकर जो वोट चोरी की आप बात कर रहे हो, चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने का कार्य, ये जिस बड़े पैमाने पर हरियाणा में देखा गया, बाकी भी कई प्रदेशों में देखा गया है, कई चुनाव में देखा गया है, वो तो आपके सामने है। और ये कोई छुपी बात नहीं रहेगी। लड़ नहीं रहे, अगर लड़ नहीं रहे होते ना, तो आज से 1 महीने पहले रात के 12 बजे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को चित करने का काम हरियाणा विधानसभा में करमवीर बौद्ध जी के नेतृत्व में हम हरियाणा में उनको हरा के ना करते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ कर दिया था। उसमें भी वोट चोरी करने की कोशिश करी। चंडीगढ़ में सुनो, चंडीगढ़ में भी इन्होंने पारसतोक में वोट चोरी करने की कोशिश करी। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में भी इन्होंने वोट चोरी करके जीतने की कोशिश करी। भाजपा प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती। देखो, ये जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं रखती। ये नियत पता चल गई राज्यसभा चुनाव में इनकी। ये हर हथकंडा अपनाकर, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से किसी को डर दिखाकर जितने पे मुकदमे कर देंगे। अब आपने देखा हमारे कई विधायकों को कह रहे कि अब मुकदमा भर करके उनको अंदर करेंगे जिन्होंने कांग्रेस की वोट दी, और कईयों को प्रलोभन देते कि भाई इतने में किसी तरीके से उस वोटों को प्रभावित करने का काम करते। तो नियत की बात बताता हूं मैं आपको। 2009 से 14 तक वही आंकड़ा था बीजेपी के इनेलो के 31 थे, कांग्रेस की सरकार की उड़ा साहब मुख्यमंत्री थे, राज्यसभा चुनाव हुआ 31 थे, 31, अभी तो हमारे 37 थे, 31। इनेलो ने उम्मीदवार बनाए जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है, गंगवा साहब, रणबीर गंगवा जी। 1 वोट भी अगर इधर आती 30 पे, आपको पता है, लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि उम्मीदवार नहीं देंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता ने 31 सीट दी, तो प्रदेश की जनता को एक विपक्ष का राज्यसभा सांसद मिले, बैकवर्ड समाज से, हमारे प्रजापति समाज से उम्मीदवार दिया है, हम कैंडिडेट नहीं देंगे। यही बात 2014 में हुई, जब राम कुमार कश्यप जी, उनको उम्मीदवार बताया इनेलो ने, कांग्रेस ने कहा हुड्डा साहब ने कि हम उम्मीदवार नहीं देंगे, ठीक है इनके पास 31 ही हो, 1 वोट भी अगर हम प्रभावित कर दें तो इनका कैंडिडेट ना जीते, लेकिन प्रदेश के लोगों ने 31 दिए। अब जिन विधायकों ने वोट अपनी बीजेपी को देने का काम किया, लोगों ने तो उनको बीजेपी के नाम पे नहीं जिताया था। और मैं उन विधायकों को भी कहना चाहता हूँ, इस बार आखिरी में लेकिन आगे भी जाना है, उन विधायकों को भी कहना चाहता हूँ, बीजेपी ने तो उनको बीच में लाके छोड़ दिया। ये सबक है उनके लिए भी, ना वो इधर के रहे ना उधर के। अगर बीजेपी में ताकत है, हिम्मत है, तो उनको ज्वाइन कराए और उपचुनाव कराए इन 5 जगह। बीजेपी उनको, ना बीजेपी ले रही उनको, ना कांग्रेस तो आपको पता है कि भाई कांग्रेस में तो हम धन्यवाद करते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, खड़गे जी राहुल जी का, उन्होंने उस पर कार्रवाई कर दी। तो ना वो इधर के उनके, तो उनका तो भविष्य चौपट कर दिया। उन्होंने केवल अपने कुछ स्वार्थ के लिए अपना भविष्य चौपट कर दिया, आगे कुछ है नहीं। और उनमें ताकत है तो वो इस्तीफा देते हैं, मैदान में आ जाए। बीजेपी तो टिकट देने नहीं उनको। मेरा सवाल है, तो जितने भी वार्ड है पंचकुला में, सब जगह कांग्रेस के झंडे उतारने, पोस्टर फाड़ने, रात में हिंसा झड़प भी हुई है वार्ड नंबर 9 में। और जो वार्ड नंबर 20 है, वहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी बकायदा लोगों के घर तोड़ने की धमकी देकर आए हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दी तो आपको लगता है कि सरकारी तंत्र का। देखो, ये एक और ऐड करता हूँ, कल रात में, परसों रात में उपायुक्त ने छापेमारी की है, फूड डिपार्टमेंट खुद उपायुक्त पहुंचे थे, कई डेयरियों में छापेमारी हुई है, मतलब रात के अंधेरे में छापेमारी हुई है। सत्ता का दुरुपयोग है, भाई सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। यही हम कह रहे हैं कि भाई चुनाव की प्रक्रिया में ये विश्वास नहीं, तो उसको प्रभावित करके सत्ता का
दुरुपयोग करके प्रभावित करें। ये अगर ऐसी बात है तो जो भी अगर जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं इस तरह काम ना करें। क्या चुनाव आयोग शिकायत करेगा कांग्रेस? वो शिकायत जो करने की वो भी करेंगे और जो अधिकारी है उन अधिकारियों के बीच जो है उनको भी हम देखेंगे कौन अधिकारी इस तरह काम करता है, ये हम बताओ नहीं करेंगे। ठीक है। बहुत सारे आपके चुनाव में जो कांग्रेस नेता भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको वापस आने की कोशिश है कि वो ज्वाइन कर चुके हैं? नहीं, हमारे कांग्रेस परिवार में कोई पुराना जो है मैं समझता हूँ कि सारा परिवार एकजुट है और बहुत से भाजपा के लोग भी कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में आप देखो सोनीपत में कल कितनी बड़ी ज्वाइनिंग थी, तो बहुत से भाजपा के लोग कांग्रेस पार्टी में जो है और हम कांग्रेस पार्टी में यूं ही लोगों को ज्वाइन कराते हुए अपना सिलसिला जारी रखें।